बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क कितना देना चाहिए, बच्चा खाना नहीं खाता या फिर बच्चे को कैसा न्यूट्रिशियस डाइट किस एज में हमें देना चाहिए, इन सब वरीज के बारे में तो आप सबने बहुत कॉमनली सुना होगा। पर क्या आपने ये कभी सोचा है कि आपको अपने बच्चे को पानी कितनी मात्रा में पिलाना चाहिए, या फिर कौन सा राइट एज है अपने बच्चे के लिए पानी इंट्रोड्यूस करने का? मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज मैं इसी विषय में कुछ बातें करने वाली हूं और मेरा अनुरोध उन सारे नए पेरेंट्स से है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं जिनकी चर्चा अक्सर हम नहीं करते। हमारे शरीर की अनगिनत क्रियाएं पानी पर निर्भर होती है और उम्र के मुताबिक हर इंसान की पानी की जरूरत अलग अलग मात्रा में होती है। जन्म से लेकर 6 महीने के आसपास तक एक शिशु को अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं या रेगुलर इंटरवल्स पर फॉर्मूला फीडिंग करवा रही हैं तो उसे एडिशनल वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब आपको उसे कोई एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क में ऑलमोस्ट 87 to 90% वाटर कंटेंट होता है, जो कि एक बेबी के हंगर, न्यूट्रिशन, थर्स्ट, एवरीथिंग की डिमांड को आराम से फुलफिल कर देता है। तो अपने बेबी के डाइटरी एज वेल एज फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बस रेगुलर इंटरवल्स में उन्हें ब्रेस्ट फीड करवाया करें। मोस्ट ऑफ द बेबीज के लिए ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग सही रहता है। कुछ प्रीमैच्योर बेबीज हो सकते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड टाइम पर ना करें और यूजुअली सोते हुए पाए जाते हैं। वो ऐसे बेबीज को डॉक्टर्स कहते हैं कि एवरी 2 और 2.5 आवर्स के इंटरवल्स में जगा कर आपको फीड करना है, चाहे आप ब्रेस्ट फीड कर रही हो या फिर फॉर्मूला फीड। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी रही है। मेरे ट्विंस प्रीमैच्योर बेबीज थे और मेरा जियान काफी अंडरवेट था। उसका वेट ओनली 1.7 kg था एट बर्थ, तो उसको जगाकर मुझे फीड करना पड़ता था। तो ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला फीड करवा रही हैं तो हर फॉर्मूला मिल्क के डब्बे के साथ या पैकेट में ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको कितने स्पून में कितना पानी मिलाना है बच्चे के एज के हिसाब से। तो पानी बस उतना ही मिलाएं, एक्स्ट्रा पानी आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे आपके बेबी के बॉडी में सोडियम इम्बैलेंस और उसे सीजर्स तक की इश्यू हो सकती है। और अगर आप रेडी टू यूज फॉर्मूला मिल्क उन्हें दे रही हैं तो आपको पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली दे सकती हैं। 6 से 8 महीने के उम्र में आप धीरे धीरे पानी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आपको इस उम्र में 118 ml से कम अमाउंट ऑफ पानी अपने बेबी को देना चाहिए। इस उम्र में आपको स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। मतलब आप बेबी को पानी पिलाना बस सिखाइए, इधर स्पून से या सिपी कप से, ओपन कप से, स्ट्रॉ कप से, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप उसे पानी पिलाना सिखाएं। एक्सपर्ट्स कहते हैं स्किल बिल्डिंग इज नेसेसरी एट दिस एज रादर देन कंजम्पशन। मतलब इस उम्र में बेबी अपनी माँ का या फिर फॉर्मूला मिल्क का ग्रहण कर रहा होता है एट अ कंसिडरेबल गुड अमाउंट, तो उसे एज सच पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे आप उसे सिखा सकते हैं और पानी का जो टेस्ट है वो उसे दिला सकते हैं ताकि आगे जाकर उसे पानी इजीली एक्सेप्टेबल हो। इस एज में ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन कर देते हैं और मील टाइम एक सही टाइम होता है पानी भी इंट्रोड्यूस करने का। तो जब भी आप अपने बेबी को सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सिप ऑफ पानी भी उसे दिया करें, पर ध्यान रहे रिकमेंडेड अमाउंट से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने बेबीज को पहले 6 महीने में बिल्कुल पानी नहीं दिया था, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाया था एक्सक्लूसिवली, और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह सकती हूँ कि बिना पानी के भी बेबीज हेल्दी होते हैं इस एज में। उनकी सारी हाइड्रेशन की जो
रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती है, तो आप भी इस बारे में निश्चिंत हो जाए। ये WHO एज वेल एज एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन भी है, तो बस आपके आसपास के लोग अगर आपको कहें भी तो इस एज में आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। 9 से 12 महीने की उम्र में आपको अपने बेबी को 227 ml पर डे से कम अमाउंट ऑफ पानी ही देना है। इस एज में आप ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग के साथ साथ अपने बेबी को पानी या डाइल्यूटेड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस मेरा मतलब है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा शुगर आप अपने बेबी को दे सकती हैं। इसके साथ साथ इस एज में आप अपने बेबी को समझने की कोशिश कीजिए कि कब वो थर्स्टी होने के सिग्नल्स एंड साउंड्स आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर खाना खाते वक्त आपका बच्चा खाना निगलने से मना करे तो हो सकता है कि उसे प्यास लगी हो। उन्हें कुछ पानी ऑफर कीजिए। और इस एज में ज्यादातर बच्चे अपने प्यास के हिसाब से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पी लेते हैं, बट फिर भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप ओवरडू ना करें। 1 साल की उम्र तक आप अपने बच्चे को कितना पानी दे रहे हैं ये स्ट्रिक्टली मेजर करके देना ही सही माना जाता है। तो बस जनरल रूल यही मान के चले कि जब आप सेमी सॉलिड या सॉलिड अपने बेबी के लिए इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, आपको उसी टाइम पे ही पानी उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उससे पहले बिल्कुल नहीं। 1 साल की उम्र तक बच्चे के किडनीज में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पानी को मेटाबोलाइज कर पाए, ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी को। तो इसीलिए ध्यान रखें कि बेबी को जब भी आप पानी दे रही हो बस थोड़े थोड़े सिप्स में दें, ज्यादा अमाउंट में बिल्कुल ना दें। 1 साल से छोटे बच्चों को अगर आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी दे दिया साथ में, तो उन्हें वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा पानी पीना लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवा सकता है। इससे बच्चे की जो आहार लेने की या दूसरे सेमी सॉलिड्स या फिर मिल्क लेने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, तो इससे इनका न्यूट्रिशन लेवल भी डिक्रीज होता है और उनके ग्रोथ पे भी असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको एक अहम बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने बेबी को दूध बॉटल के द्वारा देते हैं, उसी बॉटल में पानी बिल्कुल ना दिया करें, क्योंकि बॉटल फीडिंग से ज़्यादा पानी पीने की आशंका बनी रहती है। तो बेटर है आप स्पून से दें या सिपी कप या ओपन कप से दें। कुछ लोग स्ट्रॉ कप्स भी प्रेफर करते हैं। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि 6 महीने के बाद आप अपने बेबी को थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं, लेकिन इट इज टोटली ऑप्शनल बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, क्योंकि इस दौरान बेबी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग यूजुअली करता है, जिससे उसके पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट वाटर रिक्वायरमेंट इन टॉडलर्स। 1 से 3 साल के बच्चों को कितने अमाउंट में पानी की जरूरत होती है और इसके आगे कैसे आप अपने बेबी को एनकरेज कर सकते हैं पानी पीने के लिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।